जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जिसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं। हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल को, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसमें हमने देखे थे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल आती है जो कि एक लॉन्ग ट्यूब है, जो कि स्टार्ट होती है हमारी बॉडी में माउथ से लेकर हमारे एनएस तक जाती है। ठीक है, बॉडी से जो डाइजेस्टेड फूड है वो किस तरह हमारे पास ब्लड में इंक्लूड होती है और किस तरह जो अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी से रिलीज होती है। ठीक है, इसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल में ओरल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस, ये सारे पास पढ़े। फिर हमारे पास स्टमक आया। स्टमक में हमने डिस्कस किया कि सारी फूड जो है डाइजेस्ट होती है। इसके बाद हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, जिसमें हमारे पास फूड जो है कंप्लीटली डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाती है। और लास्ट में हमारे पास जो पार्ट आता है वो है लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि इसको हम बड़ी आंत भी कहते हैं। इसका थोड़ा सा साइज होता है, मीन्स का जो कर्व होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, वैसे ये लेंथ में स्मॉल से छोटी होती है। तो अब हम देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन में के कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसका क्या फंक्शन है। हमने देखा कि हमने जो फूड खाई थी, जो कि हम अपने माउथ से ओरल कैविटी से माउथ में लेके गए थे, जो हमने बाइट ली थी, वो बाइट जो है स्टमक से होते हुए हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में आई। हम वो सारा पाथवे लिख लेते हैं। ठीक है, स्टमक में गई, स्टमक से हमारे पास आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका कैसा स्ट्रक्चर है, उसका कैसा फंक्शन है। अगर तो सारी कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है तो अब हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास फूड मौजूद है इस टाइम कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसे हम बड़ी आंत भी कहते हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन कहते हैं हम इसे, यहाँ इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, इंटेस्टाइन। अब हम डायग्राम ले आते हैं, जो कि लेबल है हमारे पास। हम देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कैसे काम करती है। ठीक है, और उसमें कौन कौन से पार्ट्स है, पहले हम उसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये हमारे पास डायग्राम आ गई है। इसमें हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हम स्टडी कर चुके हैं हमारे पास है, जो कि हमारे पास कंप्लीट डाइजेशन करती है। स्टमक जो है वो पार्शली फूड को तकरीबन डाइजेस्ट कर देता है। ठीक है, इसोफेगस से फूड जो है पास होकर आती है, यहाँ से फूड हमारे पास गुजर के स्टमक में आएगी, स्टमक से पास होकर हमारे पास आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर हमारे पास लार्ज में एंटर हो जाएगी। ये जो आपको बाहर वाला कर्व नजर आ रहा है, ये सारी की सारी जो हमारे पास ये लॉन्ग सा जो है और थोड़ी सी जो हमारे पास ब्रॉड सी जो इंटेस्टाइन है, इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स हैं हमारे पास। एक कॉलन इसे कहते हैं हम। ठीक है, एक जहाँ पर हमारे पास पार्ट होता है जिसे हम सीकम कहते हैं। ठीक है, यहाँ लेबल कर लेते हैं हम, सीकम जिसे हम कहते हैं। दूसरा पार्ट ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो गया, ये कोलन हमारे पास सेकंड पार्ट है, और थर्ड हमारे पास रेक्टम पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो एनस है वो बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करने का पार्ट है, और लेकिन वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं आता। रेक्टम तक का पार्ट जो है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास कितने पार्ट्स आ गए हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, इसके तीन पार्ट्स हैं और इन तीनों पार्ट्स का कोई ना कोई फंक्शन है। ठीक है, डाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे पास जो है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ब्लड के अंदर। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है या थोड़ी सी फूड जो रह गई है वो हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सबसे पहले वो इंटर होगी हमारे पास सीकम में। ठीक है, सीकम इसे हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास कोलन का पार्ट आ जाता है, कोलन। ठीक है, और तीसरा हमारे पास पार्ट है रेक्टम। रेक्टम में जो है हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो स्टोर होता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं वन बाय वन इनका क्या काम है। ठीक है, ये हमारे पास एक और डायग्राम है जिसमें हमने लेबल ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ये सीकम फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। किसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन का। हम किसको डिस्कस कर रहे हैं इस टाइम, लार्ज इंटेस्टाइन को। यहाँ हमने लेबल कर लिया इंटेस्टाइन। ठीक हो गया जी। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है सीकम को। सीकम क्या करता है हमारे पास, ये बनाता है हमारे पास जंक्शन। यहाँ पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इसके साथ कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, इसका जो कनेक्शन बना रहा है इसे हम टी जंक्शन कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जंक्शन बन रहा होता है टी शेप का, तो इसलिए हम इसे टी जंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लिखते हैं फॉर्म्स जंक्शन, मीन ये ज्वाइन करता है किसको, स्मॉल इंटेस्टाइन को और लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, इसलिए हम इसे टी जंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन की और लार्ज इंटेस्टाइन की ज्वाइनिंग का प्लेस है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइनिंग कर रहा है, टू स्मॉल, स्मॉल टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक हो गया
ठीक है। अब इसके बाद सीक्वम में हमने बस ये इसका सिर्फ इतना काम है कि ज्वाइनिंग कर देगी हमारे पास, स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से ज्वाइन कर दिया इसने हमारे पास। ठीक है, अब हम जाते हैं कॉलन पे, जो हमारे पास ये वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर से करते हैं। कॉलन का ये वाला पार्ट है, ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आएगा हमारे पास। ठीक है, अब कॉलन जो है वो क्या काम करेगा हमारे पास, कॉलन में जो है हमारे पास जो हमारे पास फूड आई है, ठीक है, उसमें से जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा फिर दोबारा ब्लड में। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब होगा यहाँ पर ब्लड में। ठीक है, और अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास जो फूड है वो सॉलिड वेस्ट, जो हमारे पास सॉलिड रिमेन है फूड का वो रह गया है, सॉलिड रिमेन होगा फूड का। ठीक है, जिसे हम फीसिस कहेंगे। ठीक है, और ये जो फीसिस हैं ये स्टोर हो जाएंगे रेक्टम में, FECES फीसिस। ठीक है, और ये स्टोर कहाँ पर होते हैं, रेक्टम में। ये हमारे पास रेक्टम में यहाँ पे स्टोरेज होती है इसकी। ठीक है, स्टोर्ड इन रेक्टम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इसके अलावा हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, उसका क्या फंक्शन है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर हमारे पास एक बैक्टीरिया भी पाया जाता है ह्यूमन बॉडी में, जो कि विटामिन के बनाता है। ठीक है, बैक्टीरिया वैसे तो हार्मफुल होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया ही ऐसा है जो कि हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और हमारे लिए एक विटामिन बनाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम विटामिन के कहते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा हमारे पास जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें हमारे पास बाइल का जो बाइल पिगमेंट होता है वो जब रेड ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, येलोइश सा मटेरियल रिलीज करता है। ठीक है, उसका बाइल पिगमेंट का जो वेस्ट है वो भी यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। वेस्ट जो है वो कहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, वो येलोइश कलर का होता है और वो भी लार्ज इंटेस्टाइन में आके स्टोर होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक हो गया, और इसका पार्ट जो है कोलन में आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास रेक्टम जो है उससे क्या होगी, उससे डेफिकेशन होती है। डेफिकेशन का मतलब है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाना। ठीक है, अब डेफिकेशन का जो प्रोसेस है वो बड़ों में जो है वो वॉलंटरी होता है, वो सोच समझ के कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों में जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख सकते हैं वॉलंटरी है डेफिकेशन। ठीक है, डेफिकेशन पहले हम ये लिख लेते हैं, डेफिकेशन है क्या, रिलीजिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, रिलीजिंग ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, प्रोडक्ट या वेस्ट मटेरियल आप कह सकते हैं। ठीक है, वेस्ट मटेरियल कर देते हैं। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे पास बची है वो वाली वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी। ठीक है, तो इसको हम डेफिकेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे पास ये जो अडल्ट होते हैं उसमें हमारे पास होता है ये वॉलेंट्री। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं वॉलेंट्री होता है, और जो हमारे पास ये बच्चे होते हैं चिल्ड्रन में, ये अनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, चिल्ड्रन में अनवॉलेंट्री होता है। ठीक हो गया। पास अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे पास कोलन में रेक्टम में पहुंच गया था, वो रेक्टम में जो हमारे पास लास्ट है बॉडी का ओपनिंग, एनएस से बॉडी से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, एनएस से रिलीज हो जाएगा, ये हमारे पास लास्ट उसका जो है एलिमेंट्री ग्लैंड का पार्ट है। तो आज हमने लार्ज इंटेस्टाइन को डिस्कस किया, जिसमें हमारे पास जो वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास एलिमेंट्री ग्लैंड का लास्ट पार्ट था। ठीक है, और तमाम इंटेस्टाइन जो है उसका अपना अपना जो फंक्शन है डाइजेशन में, तो उसमें लार्ज इंटेस्टाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है।